एक साल से ज्यादा यानी 385 दिन बॉर्डरों के ऊपर रहे हैं किसान। वो दर्द किसका दिया हुआ था? वो दर्द प्रधानमंत्री महोदय का दिया हुआ था, सरकार का दिया हुआ दर्द था। उस दर्द को कोई भूल नहीं सकता है। मैं नहीं समझता आने वाला समय इस दर्द को भूलेगा जो किसानों को पीड़ा दी है प्रधानमंत्री महोदय ने खुद। वहां पर 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के लिए, और खबर मिली है जो मैंने जांच कराई है और बाकी भी संस्थाएं अपनी अपनी कर रही है, मैंने भी रिपोर्ट मंगवाई है, मुझे पता लगा है वहां 700 से ज्यादा आदमी नहीं थे। जहां 70,000 आदमी आने थे और वहां 700 अगर पहुंचते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कहने में कि प्रधानमंत्री का वहां जाना मेरे ख्याल से व्यर्थ था। ये पता चल चुका है बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री महोदय को, इनकी सारी सरकार को, सबको मालूम हो गया है कि जो 7.5 साल से देश को दर्द दिया है, हर वर्ग को दर्द दिया है, इसका नतीजा तो इनको मिलेगा। जनता इनका सबक इनको देगी, हर हालत में देगी। तो उसके भय की वजह से ये अलग अलग रणनीतियां बदल रहे हैं। अब आप जैसे करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये देश की जनता फैसला कर चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आपको आपकी औकात दिखाएंगे कि आप कहां खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री का 5 जनवरी को दौरा था पंजाब का, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उनको रास्ते से वापस आना पड़ा है, आगे उसका किसी ने बाधा डाली है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं अब देखिए सारी चीजें तो मैं भी अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हालातों से पता चला है, जैसे जैसे हालात दिखे हैं वैसे मैं इसके लिए मांग ये करूंगा कि इसकी एक न्यायिक जांच बिठाई जाए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुझे किसी आदमी से कोई लेना देना नहीं है कि आदमी कौन है, मेरा लेना देना है प्रधानमंत्री के पद से। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो गरिमामयी पद होता है, उसके ऊपर किसी किस्म की भी ना कोई राजनीति होनी चाहिए और ना ही उस पद को भी किसी किस्म की कोई गलत ऐसी कोई प्रक्रिया देनी चाहिए। ये बहुत ही गरिमामय पद है। हाँ, ये अलग बात है, दुर्भाग्य से इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठे हैं उनकी मानसिकता कुछ ऐसी रही है शुरू से ही नकारात्मक। वो हमेशा देश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने आप को और अपनी पार्टी को देते हैं। देश उनके लिए मायने नहीं रखता। ये बड़ी दुख की बात है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये। हालांकि प्रधानमंत्री का पद वो बहुत ही गौरवान्वित पद है, उसकी गरिमा को निभा के रखना, बना के रखना उसका भी फर्ज होता है जो उस कुर्सी को ऑक्युपाई करते हैं। अब रही जहां तक इनके दौरे की बात, इनका 5 जनवरी को दौरा था। मैं आपको डिटेल में उसकी बताऊंगा जैसे जैसे प्रोग्राम था। 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उनको उड़ना था, 9:30 बजे, और 10:25 पर बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचना था। ये था कार्यक्रम। इसके बाद 10:30 बजे वहां से डिपार्चर था बठिंडा से MI-17 हेलीकॉप्टर से, जो कि बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, उससे इनकी उड़ान भरनी थी वहां। और 11:05 पर किला चौक प्रधानमंत्री महोदय को हेलीपैड पर पहुंचना था, किला चौक पर। ये वहां का सारी शेड्यूल थी। और 11:10 पर वहां से फिर निकलना था बाई रोड, 11:10 पर, 11:05 के बाद 5 मिनट के बाद। और 11:20 पर इनका अराइवल था प्रधानमंत्री महोदय का हुसैनीवाला जो हमारा शहीदी स्थल है, राष्ट्रीय शहीदी स्थल है। और 11:20 से 11:40 तक का वहां का प्रोग्राम था, जो फ्लोरल ट्रिब्यूट्स वगैरह वहां सब था। 11:45 पर वहां से फिर हुसैनीवाला से बाई रोड निकलना था और वहां से 11:55 पर पहुंचना था। 11:55 पर वापस किला चौक हेलीपैड पर पहुंचना था। इसके बाद यहां से 12 बजे डिपार्चर था, फिर अगेन MI-17 से ही था। और 12:20 पर इनको वहां हेलीपैड पर पहुंचना था जहां इनका प्रोग्राम था। इस मुताबिक था प्रोग्राम। अब जहां तक ये सारी कहानी है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो यह है कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं समझता हूं इस वक्त जर्नी के लायक मौसम नहीं था। और पंजाब सरकार ने भी PMO को इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि मौसम इस वक्त प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। बारिश का मौसम था तो इसका मतलब टाल देना चाहिए था, लेकिन PMO ने उसकी कोई परवाह नहीं की है। और ये भी बता दिया गया था पंजाब सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये भी बता दिया था कि यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध कर रहे हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि सबको पता है 1 साल से ज्यादा यानी 385 दिन बॉर्डरों के ऊपर रहे हैं किसान।
वो दर्द किसका दिया हुआ था? वो दर्द प्रधानमंत्री महोदय का दिया हुआ था, सरकार का दिया हुआ दर्द था। उस दर्द को कोई भूल नहीं सकता है। मैं नहीं समझता आने वाला समय इस दर्द को भूलेगा जो किसानों को पीड़ा दी है प्रधानमंत्री महोदय ने खुद, क्योंकि ये जो सरकार है वन मैन सरकार है। ये बाकी मंत्रियों का इसमें कोई महत्व नहीं है, केवल एक ही आदमी सरकार चला रहे हैं। और 385 दिन तक सरकार ने किस तरीके से, यानी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन किसानों की पीड़ा अभी तक भी दूर नहीं हुई है। तो उस कारण वो विरोध कर रहे थे। किसानों का विरोध करने का अपना अलग से लॉजिक था, अपना अलग तर्क था, क्योंकि 750 के आसपास जो शहीदियां हुई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी आज तक नहीं कहा। हो सकता है वो इसलिए कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे या उनको वो बताएंगे, कुछ भी कारण रहा होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय वहां से हेलीकॉप्टर MI-17 से जाने की बजाय बाई रोड का इन्होंने चुनाव किया है कि हम बाई रोड जाएंगे। हालांकि मैं इस बात के लिए कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं कि क्यों बाई रोड जाने का फैसला किया। बाई रोड का इमरजेंसी में फैसला हो भी सकता है, और जहां प्रधानमंत्री का दौरा होता है वहां अल्टरनेट रूट भी हमेशा तैयार होता है। अब इस बार में कितनी तैयारियां थी, किस चीज की तैयारियां थी, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी ऐसी जरूरी बातें भी आती हैं, हुसैनी वाला जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक है, तो ये सेंसिटिव दौरा था प्रधानमंत्री महोदय का। मगर जहां तक मैं समझ रहा हूं, सेंसिटिव दौरा होते हुए भी जितनी सेंसिटिविटी इसके अंदर बरतनी चाहिए थी वो शायद नहीं बरती गई है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई चूक जरूर रही है। यानी एक तो वहां से बाई रोड का फैसला किया प्रधानमंत्री महोदय ने, ये बहुत लंबा फासला था, मुझे नहीं समझ में आ रही किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर आज तक इतना लंबा दौरा सड़क से नहीं किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा अहम सुरक्षा होती है। और वो क्यों इसका ये रूट चुना गया, जो कि कम से कम 2 घंटे का समय करीब करीब लगना था बाई रोड, तो इसको क्यों चुना गया? MI-17 जब हेलीकॉप्टर था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इतनी कोई ज्यादा बारिश नहीं थी, और MI-17 हेलीकॉप्टर बहुत खराब मौसम में भी जाने के लायक है। ये उड़ान भर सकता है, भरी है, पहले से भरी है। और MI-17 प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति इनको इस्तेमाल करते रहे हैं। ये अलग बात है कि हाल ही में एक MI-17 का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अब उसके पीछे क्या है वो जांच का विषय है, जांच उसकी चल रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ है। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय भी शायद उस इंसिडेंट की वजह से घबरा गए हो, इसलिए शायद उन्होंने MI-17 से जाने का फैसला टाल दिया हो। ये प्रधानमंत्री ही जवाब दे सकते हैं इस बात का। इस बात का जवाब PMO भी नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको टालने के, जहां तक मैंने जो हालात को 5 तारीख से लेकर अब तक जो मैंने जायजा लिया है, इसके कारण नंबर 1 डर भी हो सकता है। डर तो किसी को भी हो जाता है, वो भी प्रधानमंत्री भी तो इंसान है, हो सकता है उनको डर हो गया होगा कि MI-17 से जाना शायद मेरा सही नहीं होगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण डर, वहां पर 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के लिए, और खबर मिली है जो मैंने जांच कराई है और बाकी भी संस्थाएं अपनी अपनी कर रही है, मैंने भी रिपोर्ट मंगवाई है, मुझे पता लगा है वहां 700 से ज्यादा आदमी नहीं थे। जहां 70,000 आदमी आने थे और वहां 700 अगर पहुंचते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कहने में कि प्रधानमंत्री का वहां जाना मेरे ख्याल से व्यर्थ था। तो ये अब कोई अचानक से कोई बात हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में SPG सर्वमान्य होती है, SPG का फाइनल फैसला होता है। हालांकि स्टेट की जो पुलिस है वो भी बीच में होती है, इंटेलिजेंस भी होती है, लेकिन फाइनल जो क्लियरेंस जो देना होता है वो SPG को देना होता है। SPG सुपर पावर होती है वहां पर। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने फैसला लिया था सरहदों का, जो 50 किलोमीटर और अंदर की तरफ एरिया BSF को देने की इन्होंने डिक्लेयर किया था। हालांकि उसका विरोध हो रहा है, खुद पंजाब सरकार ने भी विरोध किया है, बाकी सरकारों ने भी किया है इसका विरोध कि ये नहीं, ये गलत होगा, ये स्टेट की पावर के अंदर दखलंदाजी होगी। तो वो अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, उसका अभी क्या होगा वो वापस रखा जाएगा या जैसे पहले सिचुएशन थी वैसे किया जाएगा। लेकिन जो भी है, पंजाब का एरिया सारा ही सेंसिटिव आता है, हुसैनी वाला बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक है, और इसके पीछे हवाई यात्रा छोड़ के रोड के जो यात्रा प्रधानमंत्री महोदय ने चुनी है उसका मुझे नहीं समझ में आ रही है इसके पीछे क्या कारण था। फिर चलिए एक बात और है, वहां पर चलो विरोध मिल गया, इनको बाई रोड गए हैं, विरोध मिल गया, तो क्या जुल्म था उसमें? विरोध कौन कर रहे थे? अपने किसान थे, कोई बाहर के देश के नहीं आए थे, कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, वहां अपने किसान थे। तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इतनी नरमी दिखाई, क्यों नहीं एक इंसानियत दिखाई कि उतर के वो किसानों के पास जाते,
हाँ जी, आपका विरोध है, मैं आ गया हूं आपसे बात करने के लिए, ये कर सकते थे, मौके का फायदा उठा सकते थे प्रधानमंत्री महोदय, वाहवाही लूट सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को वाहवाही दूध। देखिए, मैं जो भी कह रहा हूं ये अपने अंदाजे से कह रहा हूं, बाकी ये सब जांच का विषय है और मैं भी मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सवाल है, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री महोदय की या पीएमओ की या इनकी पार्टी की, बीजेपी की कोई अलग से प्लानिंग थी? ये जो जो प्रोग्राम यात्रा का था उसके अलावा कोई इनकी अलग से प्लानिंग थी जो कि किसी को बताया नहीं गया और केवल उसको गेम के तौर पर खेला गया है? ऐसा कुछ था या सचमुच इसमें कोई साजिश है? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने वहां से वापस आने का फैसला कर लिया है, वापस आने का फैसला किया है, इसके पीछे भी क्या उनकी मंशा रही है ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इस वक्त। वापस क्यों आए? और 20 मिनट तक एसपीजी ने, अगर कोई खतरा नजर आ रहा था तो 20 मिनट तक एसपीजी ने प्रधानमंत्री महोदय को वहां पर रोक के क्यों रखा? 20 मिनट तक वहां रोकना भी तो खतरनाक था। अगर वहां सचमुच इनको खतरा लग रहा था तो 20 मिनट तक रोकना भी जायज नहीं था। तो तुरंत इनको जो भी एक्शन लेना था तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा जहां तक अंदाजा है ये पता चल चुका है बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री महोदय को, इनकी सारी सरकार को, सबको मालूम हो गया है कि जो 7.5 साल से देश को दर्द दिया है, हर वर्ग को दर्द दिया है, इसका नतीजा तो इनको मिलेगा। जनता इनका सबक इनको देगी, हर हालत में देगी। तो उसके भय की वजह से ये अलग अलग रणनीतियां बदल रहे हैं। जैसे पीछे आपने देखा होगा, खुद एक दिन प्रधानमंत्री महोदय ने तमाम सांसदों को कहा था कोई भी सांसद गैर हाजिर नहीं होगा संसद से, चाहे वहां पर कोई बिल पास हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई कार्यक्रम है या नहीं है, मगर आप आएंगे। और दूसरे दिन प्रधानमंत्री महोदय फैसला देते हैं 100 सांसदों को कि आप लोग कल से संसद नहीं आएंगे। क्यों? इनको भय सता रहा है, डर सता रहा है। वो 100 सांसदों को भेज दिया उत्तर प्रदेश में और बाकी जहां जहां चुनाव में, ताकि किसी तरीके से जो खिसकी हुई जमीन है उसको वापस ला जाए। प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे जालसाजी से वापस नहीं आती है। आपको जमीन अगर अपनी रोकनी थी तो आपको 7 साल 7.5 साल जो समय निकाला है उस वक्त सोचना था। अब आप जैसे करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये देश की जनता फैसला कर चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आपको आपकी औकात दिखाएंगे कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन जहां तक इस दौरे का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा, हो सकता है अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ये कोई गंभीर फैसला शायद पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से पंजाब के बारे में आ सकता है। तो क्या गंभीर होगा? गंभीर यही होगा, इससे ज्यादा गंभीर और क्या होगा कि सरकार को गिराएंगे, ये सरकार को डिसमिस करेंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन में कमांड इनके हाथ में आ जाएगी और अपने तरीके से फिर ये चुनाव की तैयारी कुछ दिन के बाद में करेंगे। ये जहां तक मेरा अपना सोचना है मैं वो बता रहा हूँ, जो हालात सामने नजर आ रहे हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री महोदय, ये देश मूर्ख नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है, सब समझती है। आपने शुरू में जो चालें चली थी तो शायद देशवासी एकदम से नहीं समझ पाए थे। वो सोच रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री महोदय कुछ अच्छी जो है आगे आगे चल के कलाकारी कर, लेकिन आपकी कलाकारी एक के बाद एक ऐसी होती चली गई कि वो आप पूरा एक्सपोज हो गए हैं। जनता पूरी समझ गई है। आपके खुद अंधभक्त भी भागने लग गए हैं, अभी वो भी छोड़ छोड़ के आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि बर्बादी में उनका भी नंबर लगने वाला है। तो अब ये आपको पहले सोचना था। अब आपकी जमीन खिसकने लगी है, तब आप जागने लगे हैं। और ये किसानों के जो बिल हैं, जो काले बिल कानून के नाम से जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री महोदय 19 नवंबर को जो आपने घोषणा की थी वो कोई किसी खुशी में नहीं की थी, आपने शौक से नहीं की थी, आपकी मजबूरी थी। आपकी मजबूरी थी किसी तरीके से चुनाव में वापसी की, आप वापसी के लिए आपने किए हैं, वरना आपने अभी तक एमएसपी के बारे में कोई फैसला नहीं दिया है। और किसानों ने ये क्लियर कर दिया था, हम आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, केवल स्थगित कर रहे हैं, स्थगित फिलहाल के लिए, उस वक्त के लिए, क्योंकि ये उनकी मानसिकता भी ठीक थी किसानों की। क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री ने आके देश से माफी मांगी है और कानून वापस लेने की घोषणा की थी 19 नवंबर को। तो उसके बाद किसानों ने बहुत अच्छी इंसानियत दिखाई है कि फिलहाल के लिए आंदोलन को टाल दिया। लेकिन उनकी जो शर्तें थी वो आज भी बकाया हैं। आप कभी भी जो सही चीज है उसकी तरफ नहीं जा रहे प्रधानमंत्री महोदय। आपके गृह राज्य मंत्री आज तक क्यों आपने बर्खास्त नहीं किया? क्या है आपके पास जवाब? अभी तो वो चार्जशीट भी दायर होगी है 5000 पन्ने की, एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है और उसमें गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है और आप आज भी उसको पद पर बनाए हुए हैं। क्या इसका जवाब है? इसका जवाब आपको देना होगा प्रधानमंत्री महोदय, आज नहीं तो कल। क्यों उसको पद पर बनाए रखे हैं? क्योंकि वोट बैंक है आपका। आप ये इनको हटा देंगे, ब्राह्मणों की वोट खिसक जाएंगी। तो प्रधानमंत्री महोदय,
आपकी हर एक्टिविटी में इवेंट होता है, आप कोई भी काम करते हैं इवेंट बना के करते हैं। और वैसे भी आप घोषणा मंत्री ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, घोषणा और प्रचार मंत्री आप ज्यादा हैं, घोषणाएं कर रहे चारों तरफ ज्यादा करके। इससे बेटर था आपकी सरकारों ने अगर कोई काम किया होता ढंग से और आपने खुद काम किया होता इस पिछले इतने 7.5 साल के दौरान। प्रधानमंत्री महोदय, आपको ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ता, वोट जनता देने के लिए आपके पास आती। लेकिन क्योंकि आपने केवल देश को तोड़ने की कोशिश की है, समाज को तोड़ने की कोशिश की है, आपने जातियों में धर्म में बांटने की कोशिश की है, तो उसका तो आपको हिसाब देना होगा, उसका आपको हिसाब देना होगा। तो ये जो भी प्रधानमंत्री का जो दौरा था, ये दौरा मुझे जहां तक अंदाजा है ये एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको। इतना लंबा चौड़ा कुछ ऐसा हुआ नहीं है जितने को दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कोई भी अपनी नौकरी को खराब करना नहीं चाहेगा, ना पंजाब सरकार, ना ही पंजाब के पुलिस महकमे, कोई भी नहीं करना चाहेगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ जालसाजी जो मुझे लग रही है वो खुद सरकार की तरफ से लग रही है। सरकार के प्रोग्राम के मुताबिक, इसके मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री महोदय को जब सारा ही कुछ अपना करना था तो थोड़ा समय तो देना चाहिए था। अचानक ये अगर बदल रहे हैं रूट अपना, तो कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर और रुकते तो उनको एश्योर करते कि हाँ सारा रास्ता साफ है कि नहीं है। ये कोई सोची समझी चाल लग रही है। पहले से मालूम था किसानों का आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है, फिर उस रूट से जाने का प्लान क्यों किया गया? कोई और अल्टरनेट रूट ले लेना चाहिए था, उसी रूट को क्यों चुना? और नहीं तो MI-17 से ही जाना चाहिए था। ये बाई रोड का प्लान प्रधानमंत्री महोदय का लास्ट का जो प्लान था ये गलत था। तो मैं समझता हूं ये जो दौरा था इसमें सच्चाई कुछ कम लग रही है, साजिश मुझे ज्यादा लग रही है जहां तक मेरा अंदाजा है। बाकी ये जांच का विषय है और मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच कराई जाए और सच्चाई इसकी बाहर आनी चाहिए। सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि सरकार कोई साजिश रच रही थी या सचमुच में पंजाब सरकार से ये कोई मतलब गलत इसका हैंडलिंग किया गया है। जो भी हो इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय अब देश की जनता आपको सब पहचान गई है, अब आप ड्रामेबाजी मत करिए, जो सच्चाई है उसके हिसाब से चलिए। आपको जनता चुनती है तो ठीक है, आ जाइए, दोबारा नहीं चुनती तो जाइए अपने घर बैठिए। आपकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार जरूरी थोड़ी कि उसी को आना है। देश को, प्रदेश को शासन करना एक काबिल आदमी को आना चाहिए, काबिल सरकार को आना चाहिए। आपकी सरकार काबिल नहीं है तो दूसरी लाएगी जनता। आपको क्या दिक्कत है इसमें? क्यों आप चिपक के बैठना चाह रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। जिसको मौका मिलता है वो जनता की सेवा करे ईमानदारी से, उसके बाद जनता देखेगी उनको लाना है या किसी और को लाना है। इसमें आप साजिश करके, धांधलेबाजी करके, दिखावा करके, दुनिया भर के ये जो जैसे ही चुनाव आ जाते हैं उसी टाइम दंगे भी शुरू होते हैं, उसी टाइम आप जांच पड़ताल भी शुरू कर देते हैं, छापे शुरू कर देते हैं। वो आपने अभी कर रखा है। ये छापों के ऊपर भी सवालिया निशान है प्रधानमंत्री महोदय। जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं अगर वो गलत थे तो 7.5 साल क्या किया आपने? पहले क्यों नहीं पड़े? क्या आज वो अचानक गलत हो गए और आपको अचानक पता चला है? तो आपका राज क्या था? आप क्या शासन कर रहे थे कि आपके शासन काल में इतने गलत काम हो रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय, जितने गलत इवेंट कर रहे हैं इसमें खुद आप एक्सपोज हो रहे हैं। मेहरबानी करके अब इस किस्म की काम ना करिए, सच्चाई और ईमानदारी से इन चुनावों को पूरे कराइए। आपको अच्छा आपने काम किया है, आपकी जनता ने किया है, आपकी सरकारों ने किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। नहीं किया है तो उनका फल उनको अच्छा नहीं मिलेगा। पछतावा नहीं है। आप जब पैकअप करने के लिए जनता कहेगी तो आपको पैकअप करके जाना होगा। इसमें धांधलेबाजी मत करिए। सरकार चलाने का मतलब है शुद्धता, शुद्धता, एकदम स्वच्छता, ईमानदारी से। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है आपकी सरकारों ने तो उनको लाएगी जनता, नहीं किया तो नहीं लाएंगे। इसमें क्या जालसाजी करना, क्यों साजिश करना, ये गलत बात है। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से भी, आप ये गंदगी राजनीति में फैलाना बंद करें। भारत की राजनीति को बहुत दूषित कर दिया है, पहले से दूषित तो थी, आपने उसको और कहीं ज्यादा दूषित कर दिया है। ऐसा मत करिए प्रधानमंत्री महोदय। भारत की इस प्रजातंत्र की रिवाज को मत मिटाइए। इसमें जो चलता आ रहा है उसको चलने दीजिए, इसकी डैमेज मत करिए प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को बरकरार रहने दीजिए। मत इसको धर्म में, जातियों में, समाज में जो अंग्रेज बांटते थे उसी की बात, उसी लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बंद करिए इसको, मेहरबानी करके इसको बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। भारत बहुत सुंदर देश है, बहुत बहादुर देश है, इसको ऐसे ही बना रहना दीजिए। दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, गलत चीजों की वजह से जो गलत हरकतें यहाँ हो रही हैं। अब ये देखिए, और भी इसी बीच में, ये इसका टॉपिक नहीं है लेकिन वो भी आपकी हरकतें हैं। ये जो एक कम्युनिटी की महिलाओं को
जो ये बुल्ली ऐप जो बनाया गया है, बहुत ही गंदी हरकत है। ये भी पार्टी द्वारा रची हुई है, ये आपकी पार्टी की रची हुई है। सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। क्यों आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्यों आपकी पार्टी, और जरा से कुछ बात होती तूफान उड़ा देते हैं, आपके सर पे उठा लेते हैं आपके नेता। सच्चाई नहीं देखते, वो सच्चाई नहीं देखते, कोसना शुरू कर देते दूसरों को। तो मेहरबानी करके अपने अंदर झांकिए, इस देश की गरिमा को देखिए, इस देश के इतिहास को पढ़िए और उसके मुताबिक आप एक्शन लीजिए। मत देश को बर्बाद करिए, मत इसको ऐसे बर्बाद करिए, राजनीति में मत फंसाइए, गंदी राजनीति में। प्रधानमंत्री महोदय, निवेदन करूंगा, इसकी जांच कराइए, पूरे इंसिडेंट की जांच कराइए। सचमुच अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर दोषी नहीं है तो ये मेहरबानी करके ड्रामेबाजी इस किस्म की मत बदनामी कराइए। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय, इनकी पार्टी और इनके मंत्री, सरकार इनकी इससे सबक लेंगी और आगे की गंदी राजनीति को बंद करके स्वच्छ राजनीति करने की कोशिश करेंगी। और इन चुनाव को टालना है, आगे करना है या जो करना है अच्छी तरह से करिए और एक ईमानदारी से इन चुनाव का जो है संचालन होना चाहिए। किसी किस्म की कोई शरारत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपकी पार्टी शरारत करने की कोशिश करती है। उम्मीद है आप इन पर अमल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।